हरे कृष्णा। आप सभी को राधे राधे। चलिए आज एक टॉपिक पर चर्चा किया जाएंगे। वो टॉपिक यह है कि राजा किसको बनाना चाहिए। हमारा देश में वैसे तो गणतंत्र है। गणतंत्र यानी प्रजा के द्वारा राजा बनाए जाते हैं। सभी प्रजाओं के वोट इलेक्शन खेलने के बाद एक राजा बनते हैं। प्रजा ही राजा के चुनाव करते। पहले युग में भी प्रजा ही राजा को बनाते थे। एक राजपुत्र जो उनके 3-4 पुत्र होने के बावजूद भी जो पुत्र यज्ञवान होते थे उन्हें ही राजा बने जाते थे। और आजकल हमारे भारत में प्रजा के द्वारा राजा चुनाव किया जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में राजा किसको बनाना चाहिए। हमारे देश में प्रत्येक राजा बहुत महान थे, महान हुए और महान है और महान होंगे भी। अगर कोई कारणवशतः नहीं भी रहे तो वो राजा की कोई गलती नहीं, क्योंकि राजा के जो चुनाव करते हैं, चुनते हैं, राजा चुनते हैं, वो तो प्रजा ही चुनते हैं। राजा जैसे भी हो, जैसे तो प्रजा के चुनाव से राजा बनते हैं। प्रजा अगर राजा को ज्ञानी गुणी महान योग्यवान व्यक्ति को चुनेंगे तो राजा वही बनेंगे, वैसे शासन करेंगे। कब प्रजा राज चोर वाले को राजा चुनेंगे तो राजा चोर ही हो जाएंगे। अपने देश से जितने धन संपत्ति लौट कर अपनी जगह बैंक पर रख देंगे। अगर प्रजा नम्रतापूर्ण व्यक्ति के चुनाव करते हैं तो वह राजा वे वैसे होंगे, सभी के साथ नम्रतापूर्ण व्यवहार करेंगे। जैसे प्रजा ढूंढेंगे, जैसे प्रजा चुनाव करेंगे, वैसे ही राजा होंगे। पर यहाँ पर कोई राजा की गलती नहीं है, सब प्रजा के चुनाव। प्रजा जैसे चुनेंगे राजा ऐसे होंगे और प्रजा को ऐसे भुगतना पड़ेगा। अच्छे राजा चुनेंगे, प्रजा का अच्छे पालन करेंगे, प्रजा को सुख शांति समृद्धि देंगे, साथ ही साथ प्रजा के मन को अवश्य जीतेंगे। यह होगी गणतंत्र प्रजा की बात। कैसे राजा ढूंढना चाहिए और राजा को बनाना चाहिए। बहुत सारे इस पे बातें आते हैं, फिर भी यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में आज यहाँ पर बताएंगे मतलब क्या है। यहाँ पर पहले जो आप सभी को पता ही है, लोगों के चुनाव अनुसार ही सब कुछ होता है। हमारे भारतवर्ष में चुनाव अनुसार, गणतंत्र के चुनाव अनुसार सब कुछ होता है। एक मूर्ख व्यक्ति को कुछ पता नहीं, उसको राजगद्दी पर बिठा दिया जाए तो वो शासन नहीं कर पाएंगे, उल्टा सब कुछ खराब कर देंगे। एक ज्ञानी गुणी व्यक्ति को बिठा दिया जाएंगे तो वो तो जरूर, क्योंकि राजा उससे बनाना चाहिए जो ज्ञानी गुणी हो, ज्ञानवान हो, योग्यतावान हो, तो सभी के भलाई चाहते हैं, सभी के पालन कर सके, सभी के दिल जीत सके, सभी के दिल जो जीते वही राजा बनते, राजा बनने के अधिकारी हैं। और सभी के मन जीतने वाले, सभी को सब कुछ देने वाले, पालन करने वाले, सभी जैसे कुछ बीमारी हो गए देश में, बहुत सारे बीमारी आजकल कोरोना की वजह से सब कुछ इकोनॉमी के जो परिस्थिति है सभी डाउन होते जा रहे हैं। फिर भी राजा क्या करते, सभी के पालन करते हैं।
अच्छे अगर प्रजा के द्वारा अच्छे चुनाव राजा होंगे तो अवश्य पालन करेंगे। ऐसा राजा चुनना चाहिए सब कुछ हो, पालन कर सके सब कुछ, ज्ञानी गुणीवान व्यक्ति हो, धर्म परायण हो, धर्म में निष्ठा हो, सब कुछ राजा, सबके लिए दयावान हो, छोटा बड़ा कोई भेद ना करे, ऐसे राजा हो। ऐसे राजा, ऐसे ज्ञानी गुणीवान एक ऐसे व्यक्ति मिलने के साथ साथ इसे राजगद्दी पर अवश्य क्या जाना चाहिए, क्योंकि लोग कहते कि उनके बहुत सारी गलतियां, बहुत सारे भूले, ये क्या वो क्या, इस कार्य किया, तो इस व्यक्ति को कैसे हम इस सिंहासन, इस गद्दी पर बिठा जाए। भूल तो हर सभी से होते, चाहे छोटे हो या बड़े, चाहे महान हो, चाहे बहुत ही लो कष्ट के, भूल सभी से होते, पर उसे सुधारने का अवसर देना चाहिए और साथ ही साथ उसका योग्यता अनुसार उसे बिठा देना चाहिए। अगर जिस योग्यता अनुसार जिस जगह पर बिठा दिया जाएंगे उसके स्थान पर वो गलत कार्य करना छोड़ देंगे, जो कार्य किए थे ऐसा करना छोड़ देंगे, ऐसे ही मार्ग पर चलेंगे और सही तरह सब कुछ संभालेंगे। तो जिसके जैसे ज्ञान है, जैसे योग्यता है, उस योग्यता के अनुसार उस स्थान पर उसे स्थापित करना चाहिए। उस स्थान पर दूसरे को नहीं, मूर्ख के जगह ज्ञान नहीं, ज्ञानी के जगह मूर्ख कभी नहीं, सेनापति के जगह राजा नहीं, राजा की जगह सेनापति कभी नहीं। जिसकी जो योग्यता है योग्यता अनुसार, उसके योग्यता अनुसार उस स्थान पर स्थापित करना हर प्रजा का कर्तव्य, हर शिष्य का कर्तव्य, हर प्रजा का कर्तव्य, हर भक्तों का कर्तव्य, हर देशवासी के कर्तव्य, चाहे बड़े हो या छोटे, क्योंकि उसके उम्र हमारे उम्र से कम है तो उससे राजा नहीं बनाएंगे, पर जिसकी योग्यता नहीं है उसे राजा बना दिया जाएंगे। बड़े भी होंगे पर शासन भार नहीं संभाल पाएंगे, पर छोटी भी हो, योग्यता हो, शासन भार कुछ संभालने के साथ सभी के मर्यादा प्रदान अवश्य करेंगे, सभी को रेस्पेक्ट देंगे, सभी का परिचालना करेंगे। तो राजा ऐसे होने चाहिए और ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिए। तो आज के टॉपिक पे यही इसमें समाप्त और विराम देते। हरे कृष्णा हरे कृष्ण।